चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से परिमेय संख्याएं पाठ का अभ्यास 1J। आज अभ्यास 1J के प्रश्नों को हम हल करेंगे। अभ्यास 1J के प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। तो चलिए पहले है परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वो दशमलव संख्या या तो शांत होगी या तो अशांत आवर्ती होगी। तो चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से इन सब को समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 5 में 8 जैसे 5/8 एक परिमेय संख्या है, इसको दशमलव के रूप में अगर बदलें तो कितना लिखेंगे? 8 से 5 में भाग दे दीजिए आप, तो क्या आएगा? 8 से भाग देना है इसमें तो 10 जीरो के बाद दशमलव, ये 5 हो माने 50 हो जाएगा यहाँ पे अब। और 8 छंग 48 तो यहां जाएगा 2, फिर दशमलव बढ़ा हुआ है, शून्य बढ़ा लेंगे तो 8 दूना 16, 16 4 20, दशमलव बढ़ा हुआ 40, तो 8 पचे 40, तो इसका शेषफल आ गया 0। चलिए हम एक और इसमें दशमलव संख्या लेते हैं 7/11। 11 से 7 में भाग दे दीजिए, दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो 11 छका 66 हो जाएगा। फिर आ गया 4, 66 4 तक 0 बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ा हुआ है 0 बढ़ेगा, तो फिर आएगा 11 तिया 33, फिर आ गया आपका 7, दशमलव बढ़ा हुआ है 0 बढ़ा लीजिए, 11 छका 66, फिर देखिए क्या आएगा 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या आएगा 11 तिया 33, ठीक। 70 में से 66 4 0 बढ़ गया 40, फिर तिया बार जाएगा 33, फिर क्या आएगा 7, फिर दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, तो ऐसे ये रिपीट होता चला जाएगा। मतलब इसका जो भागफल आएगा ऐसे आगे तक आता रहेगा। चलिए एक और इसमें हम परिमेय संख्या लेते हैं जिसे हम दशमलव भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1/6, 1/6 को कैसे लिखेंगे? 6 से 1 में भाग दीजिए तो क्या आएगा? 0 दशमलव यहाँ 0, फिर 6 1 6, 10 में से 6 गए 4, दशमलव बढ़ाओ 0, फिर 4 36, फिर क्या आया 4, दशमलव बढ़ाया 0, फिर 6 छंग 36, फिर क्या आ गया 4, ऐसे आप बढ़ाते जाइए तो ये आगे ऐसे आता जाएगा। चलिए अब तीनों के आधार पर हम आपको बताते हैं कि इसमें शांत कब कहा जाएगा, कब अशांत कहा जाएगा, कब उसको शुद्ध अशांत आवर्ती कहा जाएगा और कब उसको मिश्रित अशांत आवर्ती कहा जाएगा। चलिए इसमें देखिए पहले वाले में जब 5/8 है, 5/8 को हम जब दशमलव संख्या के रूप में बदलते हैं तो मिलता है हमें 0.625 और इसका शेषफल हमको 0 मिल जाता है। इसका शेषफल हमें यहां 0 मिल जाता है। जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला जाए और कुछ पदों के बाद उसका शेषफल 0 मिल जाए, माने उसका अंत हो जाए, तो उसको कहा जाता है शांत या अंत होने वाली दशमलव संख्या। परिमेय संख्या को जब दशमलव संख्या में बदलें तो बदलते समय अगर उसका शेषफल 0 मिल जाए और यहां जो माने ये पैटर्न रिपीट न हो, माने यही दोबारा न मिलने लगे यही अंक, तो उसको कहा जाता है शांत। मतलब फाइनली आप ये समझ लीजिए शेषफल अगर 0 आ जाता है तो शांत है। चलिए दूसरी परिमेय संख्या देखते हैं 7/11। इसमें देख रहे हैं इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा, लेकिन
यहां दशमलव के बाद जितने अंक हैं सब रिपीट हो रहे हैं, माने अंत नहीं है, इसलिए उसको कहा जाएगा अनंत आवर्तक, माने अशांत है। और इसमें रिपीट हो रहा है इसलिए इसको कहा जाता है आवर्तक, माने ये रिपीट हो रहा है, जो जैसे 6 3 6 3 6 3 6 3 ऐसे अनंत बार तक मिलेगा, तो इसको कहा जाएगा शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। चलिए तीसरे एग्जांपल को देखिए, 1/6। 1/6 इसमें भी देखिए अंत नहीं हुआ है, ऐसे रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें और इसमें एक अंतर है। इसमें अंतर यह है, देखिए दशमलव के बाद इसमें जितनी भी अंक है सब रिपीट हो रहे हैं, सब दोहराए जा रहे हैं, सबकी पुनरावृत्ति हो रही है, 6 3 6 3 6 3। लेकिन इसमें दशमलव के बाद एक अंक है 1, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, बस एक ही बार आया है। और पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 6 की। 6 कई बार आ रहा है, 6 कई बार आ रहा है इसमें। तो इसमें जब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं अगर सबकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको कहा जाता है शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और जब दशमलव के बाद एक या दो अंक ऐसे हों जो कि रिपीट न हो रहे हों, जैसे इसमें देखिए 1 का नहीं हो रहा, बाकी 6 का हो रहा है, तब उसको कहते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। जबकि दोनों क्या है? ये दोनों अशांत है, केवल ये शांत है। तो जिसमें शेषफल शून्य आ जाए वो शांत, और जिसमें शेषफल शून्य ना आए वो अशांत। और शेषफल शून्य ना वाली स्थिति में, अगर ना आने वाली स्थिति में अगर दशमलव के बाद की सभी संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो उसको कहा जाएगा शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अगर कोई अंक बचा रह जाता है दशमलव के बाद और उसके बाद की संख्याएं रिपीट होती हैं तो उसको कहा जाता है मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझ लेते हैं इसमें कि आवर्ती दशमलव संख्या में। देखिए अब इसको लिखा कैसे जाएगा। अब जैसे 0.636363 ऐसे अनंत बार आएगा 7/11 वाले में। तो इसमें क्या करते हैं, इतना हमेशा नहीं लिखा जाता है, इसको आप लिख देंगे ऐसे 0.63 जो रिपीट हो रहा है, या तो इसके ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दीजिए या 0.63 लिख के जो जो रिपीट हो रहा है, जैसे 6 और 3 रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर ऐसे डाट लगा देंगे। दोनों तरीके हैं, या तो ऐसे करिए या तो ऐसे। यहां देखिए जैसे 0.166 जैसे 1/6 है, इसको जब आप लिखते हैं तो 0.166 ऐसे आएगा ना बार, इसको आप लिख सकते हैं 0.16, केवल 6 के ऊपर बार लगेगा क्योंकि यही 6 वाला रिपीट हो रहा है। या 0.16 लिख के यहां हिंदी लगा देंगे। और जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे रिपीट होने लगा 3 4 5 3 4 5 3 4 5, मान लीजिए किसी परिमेय संख्या में ऐसा हो रहा, तो आप इसको चाहे ऐसे लाइन खींच दीजिए, चाहे ऐसे 3 पे एक बिंदी लगा दीजिए, एक 5 पर। तो ऐसे आप इसको माने जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है उसको आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो। तो चलिए अब एक इसमें नियम मैं आपको बताता हूं, कैसे आप ये जान पाएंगे कि कोई दशमलव संख्या जो माने कोई परिमेय संख्या है, जब उसको दशमलव संख्या में बदला जाएगा वो शांत होगा कि अशांत होगा, माने आपको यही समझना है। देखिए कोई परिमेय संख्या अगर दी गई है और आपको ये पता लगाना हुआ कि वो शांत होगा कि अशांत, तो उसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में, ध्यान से इसको समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, कैसे आप ये बता पाएंगे कि कोई दशमलव संख्या शांत है कि अशांत है। हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 हो
या 5 हो या दोनों हो, या दोनों 2 5 दोनों, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो वह जो परिमेय संख्या आएगी वो परिमेय संख्या को जब आप उसको दशमलव संख्या में बदलेंगे वो शांत आएगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, भिन्न जो होना चाहिए, या परिमेय संख्या जो भी हो, परिमेय संख्या किस रूप में हो, परिमेय संख्या सरलतम रूप में होना चाहिए। इसमें सरलतम रूप में होना चाहिए, इसको आप याद रखेंगे। परिमेय संख्या अगर सरलतम रूप में है, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 5 या 2 5 ही केवल हो तो निश्चित रूप से वह एक माने जो शांत दशमलव संख्या आएगी वो शांत। जैसे 5/8। अब इसके हर का अगर गुणनखंड है, पहले देख लीजिए ये सरलतम रूप में है कि नहीं है। अब इससे ज्यादा सरल इसको नहीं किया जा सकता। हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, केवल 2 आ रहा है, ये मैंने बताया। तो इसको अभी आपने देखा, ये आया था 0.625, निश्चित है आएगा। अब एक प्रश्न ये उठता है, मान लीजिए कहीं लिखा गया 6/15 और आपसे कोई पूछ ले बताइए ये शांत है, अगर दशमलव में बदलेंगे शांत आएगा का शांत, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 15 गुणनखंड कर लेंगे, 3 5 5 2 5 हो, 5 है लेकिन इसमें 5 के अलावा 3 भी है, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये अशांत होगा। लेकिन गलत है, अशांत नहीं, ये शांत होगा। क्योंकि यहां देखिए मैंने यहां कहा है कि परिमेय संख्या सरलतम रूप में होनी चाहिए। पहले इसको देखिए 6 और 15 भी सरलतम रूप में नहीं है, तो 6 15 सरलतम रूप में बदलिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 5 15, हो गया 2/5। अब देखिए ये शांत में हो गया, हर में केवल 5 है, तो ये किसमें हो जाएगा, शांत दशमलव में। तो चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, जिसमें से पहले प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करिए। तो इसमें आपको सिंपली भाग देना है, समझ रहे हैं कि आपको भाग देना आता है। जैसे प्रश्न 1 में है, प्रश्न 1 इसमें 11/3 है, ठीक, फिर है 17/5, 19/6, फिर है 3/8। ये कह रहे हैं कि दशमलव रूप में व्यक्त करिए। देखिए सरलतम रूप में सभी है, इसमें से हम एक शांत वाला बदल देते हैं, एक अशांत वाला। देखिए इसके अगर इसका गुणन हर में 3 है, ये अशांत होगा, हर में 5 है, ये शांत होगा, हर में 6 है, 6 माने 6 गुणनखंड 2 3 6, इसमें 3 भी है इसलिए ये अशांत होगा। और फिर 8 का देखिए 2 दूना 4 दूना 8, तो ये जो है शांत होगा। इसमें ये और ये अशांत होंगे, ये और ये शांत होंगे। चलिए एक अशांत वाला बदल देते हैं, एक शांत वाला। चलिए एक पहला हल कर देते हैं, 11/3, तो 3 से 11 में भाग दे दीजिए, तो क्या आएगा, 3 से 11 में भाग देना है, तो 3 त्रिका 9, 2 11, दशमलव बढ़ाइए 0, 3 छक 18, ये घटेगा 18 2 20, फिर आएगा 6 20, ठीक ऐसे, अरे सॉरी 3 छक 18 2 आएगा, फिर ऐसे आप बढ़ाते जाइए, इसी तरीके से ये आता जाएगा। ये हो जाएगा 3.666 ऐसे आगे तक, इसको आप लिख सकते हैं 3.6 का भाग, माने सिंपली आप इसको इतना लिख सकते हैं। तो माने क्या लिख पाएंगे, 11/3 बराबर 3.6 का भाग। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, एक बदल देते हैं ये, ठीक, एक शांत वाला देख लीजिए, माने 3/8 कन्वर्ट करना, तो 8 से 3 में भाग दे दीजिए आप, दशमलव बढ़ाइए 0,
तो 8 तिरिक 24, 6 30, 10 बढ़ा 0, ठीक। 8 सत्ते 56, 4 60, ठीक। और फिर क्या आ जाएगा, 10 बढ़ा 0, 8 पचे 40। इसका देखिए शेषफल 0 आ गया। ये हो गया 0.375। इसका आंसर ये हो जाएगा 0.375। तो इस तरीके से आप अन्य दो को बदल लेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं दशमलव रूप में बदलिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। देखिए इसमें ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, उनको दशमलव रूप में बदलना है। तो तरीका इसका वही है जो धनात्मक वाले का है। आप बदल देंगे, उसके बाद उसके सामने ऋण का चिन्ह लगा देंगे। जैसे एक देख लीजिए, दूसरे में एक प्रश्न हम आपको बता देते हैं, जैसे -5/9। अब इसमें -5/9 है, पहले आप 5/9 को कन्वर्ट करिए दशमलव के रूप में। तो भाग दे दीजिए आप, 9 से 5 में आप भाग दीजिए, तो क्या आएगा 0 यहाँ 50, 9 पचे 45, ठीक। 45 5 50, 10 बढ़ा 0, 9 पचे 45, फिर 5 50, 9 पचे 45, फिर 5 50, 10 बढ़ा 0 बढ़ाते जाएंगे, दशमलव लगा हुआ है, ऐसे आता जाएगा। तो इसको आप जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0.555 ऐसे, या 0.5 का बार। अब चूंकि अब -5/9 को क्या लिखेंगे, बस इसके आगे लगा देंगे -0.5 का बार। तो तरीका वही है, ऋण चिन्ह है तो उसके पहले आप ऋण चिन्ह यहां लगा देंगे, ठीक। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। देखिए इसमें ये पूछ रहे हैं कि किसको शांत और किसको अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सरलतम रूप में जो परिमेय संख्या है उसके हर का आप गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो, इसके अलावा भी अगर कोई हमारे अंक उपस्थित हो जाता है तो अशांत रहेगा। केवल 2 या 2 5 है तो वो शांत रहेगा। तो चलिए तीसरे में है करेक्ट 1/4, ठीक। फिर 11/8, ठीक। -27/4, फिर है -33/10, फिर है 2/7, ठीक। फिर है 6/15। चलिए इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से शांत दशमलव के रूप में निरूपित होंगे। चलिए पहले देखिए, ये सरलतम रूप में है, इसके हर का गुणनखंड अगर करेंगे 1/4 में 4 का गुणनखंड अगर हम करें तो 2 गुणे 2। 11/8 ये सरलतम रूप में है क्योंकि कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 दूना 4 दूना 8, फिर 4 है तो 4 का वही हो जाएगा। 10 का अगर गुणनखंड करें, पहले यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि सरलतम रूप में है कि नहीं। 33/10 ये सरलतम रूप में है तो 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5। फिर ऐसे 7 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 7 कर सकते हैं आप। 15 का है। अब यहां देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसका यही है। जैसे 6/15 है तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5। इस हिसाब से तो ये अशांत आ रहा है, लेकिन हमें पहले करना क्या है, इसको हमें सरलतम रूप में बदल देना है। तो 3 से देखिए दोनों घनिष्ठ है, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। मानिए ये जो 6/15 है इसको 2/5 रख देंगे। अब इस पर हम ध्यान देंगे 2/5 पर। तो 5 का गुणनखंड 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5। अब इसमें देखिए जिसके हर में
2 5 या 2 5 दोनों हो वही शांत है, बाकी सब अशांत। 4 2 2 है, ये शांत है। 8 2 2 2 2 सब में है, ये भी शांत है, ये भी शांत रहेगा। 5 दूनी 10, ये भी शांत रहेगा। अब यहां देखिए 7 है, ये अशांत रहेगा, ये शांत नहीं है। और यहां भी हर में 5 है, ये भी शांत रहेगा। तो कुल मिला के 2/7 अशांत है, बाकी सब शांत। दशमलव कन्फर्म। चलिए अब इसी तरीके से तीसरे के बाद चौथा देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में क्या कर रहे हैं? चौथे में कर रहे हैं कि 1/2 धन 1/3 धन 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या के रूप में बदलें तो यह शांत होगा कि अशांत। उम्मीद है आप लोग वैसे भी समझ गए होंगे, शांत होगा अशांत। देखिए जब किसी भिन्न को हल करते हैं तो हर का आपस में गुणा हो ही जाता, चाहे जोड़े चाहे घटाएं। अगर हर बराबर नहीं है तो हल करते समय आप आपस में उसका गुणा कर लेते हैं। जैसे देखिए चौथे में 1/2 धन 1/3 धन 1/5। अब इसको अगर हल करेंगे तो हर में क्या आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5। तो चूंकि इसमें 3 भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। फाइनल है। अगर 3 न होता, केवल 1/2 1/5 होता तो शांत होता। चूंकि इसमें 2 और 5 के अलावा इसमें 3 भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक, चलिए पांचवें को देखते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या इसमें आप लिखेंगे, क्योंकि इसके हर में 3 भी है, या आप हल कर लेंगे तीनों परिमेय संख्याओं को। तो उसमें आप दिखा देंगे कि इसके हर के गुणनखंड में 3 भी है, अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए यह शांत दशमलव में निरूपित नहीं होगा। तो चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 इसमें कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए प्रश्न, ये कह रहा है शांत में निरूपित नहीं हो सकता, माने अशांत है। तो चलिए फिर वही तरीका लगाना जो इसके पहले अभी आपने किया था। 24/7 है, 5/6 है, ठीक, फिर है 7/15, ठीक, 7/15, 3/7, फिर है 5 सही 3/4, माने इसको लिख सकते हो आप 4×5 = 20, 3 23/4। तो देखिए 7 का गुणनखंड करेंगे तो आप 7 1 के साथ, 6 का 2 गुणे 3। देखिए और ये भी ध्यान दीजिएगा अभाज्य है कि नहीं। 5 गुणे 3, 5 × 15, 3/7 एकदम सरलतम रूप में है, सरलतम रूप में है। इसका हो जाएगा 7 गुणे 1 और इसका हो जाएगा 2 गुणे 2। तो इसमें कह रहा है कि कौन कौन से शांत नहीं है। देखिए ये शांत नहीं है, ये अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, यही केवल शांत है। माने ये चारों आपके अशांत है, ठीक, अशांत है, और यही एक आपका शांत है। अगर कोई कारण पूछता है तब देखिए इसका कारण यही है कि इसके हर में 2 और 5 के अलावा भी, माने इसके हर में 2 5 नहीं है, इसमें 2 के साथ 3 आ गया है इसलिए अशांत है। इसमें 5 के साथ 3 आ गया है इसलिए अशांत है। इसमें 2 और 5 नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं इसलिए अशांत है। और इसमें देखिए केवल 2 2 है इसलिए यह शांत है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। छठवें प्रश्न में कह रहे हैं कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही का और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक। तो सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में कह रहे हैं कि पहला है, पहले प्रश्न में कह रहे हैं
कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/25 कह रहे हैं शांत है, इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 बचे 25, चूंकि हर में 5 5 है, 2 और 5 के लिए मैंने बताया ही था, तो 5 5 है, इसलिए ये शांत है, ये सही है। बी में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। गुणनखंड पहले कर लीजिए, 3 गुणे 3, इसमें न 2 पता है न 5 का पता है, इसलिए ये गलत कह रहे हैं, ये शांत नहीं अशांत होगा। चलिए सी देख लेते हैं, कह रहे हैं कि 0.6 और 0.60000 ऐसे 2 2 4 3 7 जीरो लगा हुआ है। करें इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, सही है। दशमलव के बाद अंक है, अंक के बाद जो जीरो है उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर यहीं ऐसे 0.68 और 0.68 ऐसे कर लिया गया होता इतने के बाद, तब दोनों में अंतर हो जाता। लेकिन यहाँ कोई अंक नहीं है, केवल शून्य ही है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। डी देख लीजिए, कह रहे हैं कि 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये शांत है, क्योंकि 7 है तो 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 1 के 7, तो 2 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये अशांत है। लेकिन ये कह रहे हैं शांत है, मतलब ये भी गलत है। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रश्नावली 1J के प्रश्नों के हल को देखा। जो प्रश्न इसमें छूटे हुए हैं, अगर आपको उसमें से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, फिर आप बनाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।